अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th आज आपका लेक्चर नंबर 10 जो है वो है चैप्टर यूनिट 1 चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 4 का नेम है लैंड। तो लैंड किसे कहा जाता है कि लैंड इज़ वेयर वी लिव एंड वेयर वी डू मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़। लैंड उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे हम रहते हैं और हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मतलब वहीं पे अपने सारे काम करते हैं। और यूजेस ऑफ लैंड क्या हैं, लैंड कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो ये रेजिडेंशियल लैंड यूज़ मतलब इंसानों के रहने के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं। इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट लैंड यूज़, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा रिक्रिएशनल लैंड यूज़, रिक्रिएशन लैंड यूज़ में क्या होता है कि इसमें पार्क्स वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा हॉकी, क्रिकेट मतलब आपने कोई गेम्स वगैरह खेलने के लिए आपको बड़े ग्राउंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो रिक्रिएशनल लैंड यूज़ में आता है। ओपन वेकेंट स्पेस लैंड यूज़, ओपन वेकेंट स्पेस लैंड यूज़ में आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग जो हैं वो वेकेंट छोड़ी जाती हैं और वहाँ पे वो ओपन और एम्प्टी होती हैं और वहाँ पे मतलब उस लैंड को किसी न किसी तरह से यूज़ किया जा सकता है फॉर सिक्योरिटी रीज़न और फॉर हाई सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए। इसी तरह से कमर्शियल लैंड यूज़ क्या होती हैं, ये जो हैं ये बिल्डिंग्स लाइक शॉप्स एंड स्टोर्स के लिए, बैंक्स के लिए कमर्शियल लैंड यूज़ होती हैं। इंडस्ट्रियल लैंड यूज़ क्या होता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ वगैरह के लिए बनाया जाता है इसको। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ मतलब हमारा पाकिस्तान जो है आपको पता है कि ये एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमें बहुत सारी क्रॉप्स को जैसे वीट एंड राइस आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन वेरी प्रीशियस एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे बहुत सारी फसलों के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट रेलवे नॉट ओनली टेक्स द स्पेस बट आल्सो टेक्स द स्पेस द रेल ट्रैक्स टेक। और रेलवे के गुजरने के लिए भी मतलब ट्रेन के गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन उसके ट्रैक के लिए हमें जाहिर सी बात है कि ज़रूरत होगी। उसके अलावा गवर्नमेंट लैंड यूज़ में फॉर इट्स ऑफिसेज, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टावर्स, वेरी लार्ज ग्रिड स्टेशंस एंड अदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी। और अर्बन एंड एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी, अर्बन एंड एग्रीकल्चर यूज़ के लिए मतलब अर्बन किसे कहेंगे हम, मतलब शहरी इलाकों में एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए, खेती बाड़ी के लिए भी हमें लैंड्स वगैरह की ज़रूरत होगी। ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टिवेशन आर प्रॉब्लम्स फाउंड यूजुअली इन रूरल एरियाज़ एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जो ज़मीनें वगैरह होती हैं हम शहरों में तो जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनको हम उनकी कल्टिवेशन के लिए वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो इसके लिए हमें मतलब जो दूर के इलाके हैं रूरल एरियाज़ वहाँ पे हमें ज़मीन चाहिए होगी। इसी तरह से आप देख सकते हो कि ऑन द अदर हैंड इफ़ वी मेक टू मैनी रोड्स एंड सिटी बिल्डिंग्स वी वुड नॉट बी एबल टू डू एग्रीकल्चर ऑन दैट लैंड। और अगर हम अपनी ज़मीन पे बहुत सारे रोड्स और बिल्डिंग्स बना देंगे तो हम इस चीज़ के काबिल नहीं होंगे कि हम वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम भी कर सकें। तो इसी हवाले से अगर आप देखो तो आपको ये है कि देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प कंजर्व आवर लिमिटेड एंड एक्सट्रीमली प्रीशियस लैंड। तो अगर हम जो ये स्टेप्स हमें दिए हुए हैं अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हम अपनी प्रीशियस लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। जैसे नंबर 1 है इन हिली एरियाज प्लाइंग शुड बी डन along the natural contour of the hills. Planting trees, plants and grass help stop soil erosion and conserve land. We must stop cutting of trees and prevent over cultivation and overgrazing. Rows of trees called shelter belts are planted near the border of desert areas to check the ferocious wind blowing away the sand. तो ये सारे स्टेप्स हैं जिन पे हम अमल करके अपनी लैंड को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं, इसको आज के हमारे इस लेक्चर में 7th क्लास आप लोग वर्ड्स मीनिंग करोगे और साथ आपकी ये ट्रू एंड फॉल्स की जो ऑब्जेक्टिव है ये इंक्लूड होगी और आपकी बुक रीडिंग इंक्लूड होगी। ओके।